अच्छा स्टूडेंट्स, क्या हाल है? स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर ग्रुप डेटा हो तो ग्रुप डेटा का मीडियन, या अगर हमारे पास ग्रुप डेटा हो तो उस ग्रुप डेटा का मोड कैसे ढूंढना। ठीक है, कौन से डेटा का? ग्रुप डेटा का। ग्रुप डेटा का मीडियन और ग्रुप डेटा का मोड कैसे ढूंढना है, ये चीज़ हम अपने पास एनालाइज करेंगे। उसके लिए मैं आपके सामने एक ग्रुप डेटा जो है वो लिख देता हूँ। हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं और क्लास इंटरवल्स जो हैं वो लेट से हमारे पास हैं 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45 और 46 to 50। अच्छा अब इनकी कुछ फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ठीक है, और जो हमारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो हमें दी हुई हैं और वो फ्रीक्वेंसीज़ हैं लेट्स से 3, 7, 12 एंड 8। इस 8 को थोड़ा सा और कम कर हम कर देते हैं 5। उसके बाद हमारी कुछ क्लास बाउंड्रीज़ हैं। उन क्लास बाउंड्रीज़ के बाद हम एक और कॉलम बना देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ का। तो क्लास बाउंड्रीज़ तो हमारी हो जाएंगी 30.5-35.5, अगली हो जाएगी हमारी 35.5-40.5, उससे अगली हमारी हो जाएगी 40.5-45.5, उसके बाद 45.5-50.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ होंगी 3, 10, 22, 27। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ कैसे निकालते हैं हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है तो मीडियन का एक फॉर्मूला है। अगर हमारे पास ग्रुप डेटा हो तो उसके मीडियन का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस H/F मल्टीप्लाइड बाई N/2 माइनस C। अच्छा, इसमें L क्या है भाई? L जो है ना वो है हमारी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। इसके बाद H क्या है? H है हमारे पास साइज ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल। साइज या विड्थ भी इसको कहते हैं, साइज ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल। उसके बाद F क्या है? जो H के नीचे F आ रहा है वो क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मीडियन क्लास, ठीक है। फिर N क्या है भाई? जो आपको N नज़र आ रहा है ब्रैकेट में वो है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी या समेशन ऑफ F। और C क्या है भाई? C है आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अच्छा, अब मीडियन क्लास कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मीडियन से हमें ये मालूम है ये मीडियन इज मिड वैल्यू। सबसे पहले हम अपनी फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे जो कि 27 है, और अगर हमें मीडियन आइडेंटिफाई करना है ना तो सिंपली आप N/2 करोगे। N/2 यानी कि फ्रीक्वेंसीज का सम अपॉन 2 यानी कि 27/2 विच इज़ 13.5। और जहाँ पर आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13.5 आ रही होगी आप उसको मीडियन क्लास बोल दोगे।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 10 है, तो 13.5 यहाँ कहीं होगा। तो ये वाली जो हमारी क्लास है ना, ये वाली जो क्लास है ये मीडियन क्लास कहलाएगी। ठीक है, ये क्लास हमारी मीडियन क्लास कहलाएगी। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, कर लेते हैं अप्लाई। एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास बाउंड्री की लोअर क्लास बाउंड्री जो कि 40.5 है, प्लस एच अपॉन एफ। एच क्या है, साइज ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल, क्लास साइज यहाँ पर 5 का है, ये हमें कैलकुलेट करना आता है, अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा, n अपॉन 2 विच मीन्स 27 अपॉन 2 माइनस सी। सी इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो मीडियन क्लास से पहले मेरी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 27 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10 इज 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 12 प्लस 40.5, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा तकरीबन 49.96। 49.96 ये क्या है, ये हमारा जो ग्रुप डेटा है ना उसका मीडियन है। ठीक है, ग्रुप डेटा का जो मीडियन है वो हमने यहाँ पर ढूंढा है और वो 41.96 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह से हम मोड ढूंढ लेते हैं। मोड का भी एक फॉर्मूला है ग्रुप डेटा के केस में। मोड यानी कि मोस्ट कॉमन, और मोड का फॉर्मूला है L प्लस H, ब्रैकेट में आएगा FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स FM माइनस F1 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अच्छा इसमें L क्या है भाई, L अगेन आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। अच्छा उसके बाद फिर H क्या है भाई, H आपके पास है साइज ऑफ मॉडल क्लास, साइज ऑफ मॉडल क्लास। इसके बाद भाई FM क्या है, FM जो है वो है हमारा फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू मॉडल क्लास। F1 क्या है, F1 है आपका फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। और F2 क्या है, F2 है हमारा फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग टू मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग टू मॉडल क्लास। FM है फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू मॉडल क्लास, L है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास और H है साइज ऑफ मॉडल क्लास। ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा अब क्या होगा भाई, अब हम ऊपर वाले केस पर इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा सर मॉडल क्लास कैसे देखेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, मॉडल क्लास कैसे देखेंगे, मोड जो होता था वो मोस्ट फ्रीक्वेंट होता था, तो हमारी जो मॉडल क्लास होगी यहाँ पर वो हो जाएगी ये सेम ही हो जाएगी जो मीडियन के लिए हमने यूज़ करी, विच इज़ 41-45। और अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा स्पेसिफिक फॉर्मूला है इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले L क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि L जो होगा वो होगा 40.5। ठीक है, 40.5 प्लस H क्या है, साइज ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का साइज जो है ना वो है 5। ठीक है, अच्छा FM क्या है, FM जैसा कि हमने डिस्कस किया
फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो है, तो मॉडल क्लास की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 माइनस F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास का मतलब यह है कि जो मॉडल क्लास थी उससे पहले वाली जो क्लास थी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास में यानी कि F1 में अगर हम अपना टेबल देखते हैं तो 12 है, 12 से पहले वाला जो हमारे पास क्लास इंटरवल था उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 7, तो 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा 2 टाइम्स FM यानी कि 2 टाइम्स 12 माइनस F1 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास माइनस F2 फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग टू मॉडल क्लास। ठीक है, और इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 12 इज 24 माइनस 7 माइनस 5 नीचे 12 आया, ऊपर 12 में से 7 माइनस के 5, 5 डिवाइडेड बाई 12 इज 0.4166 इंटू 5 प्लस 40.5, तो ये बन जाता है आपका 42.58। 42.58 ये आपका मोड होगा फॉर दिस स्पेसिफिक ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने मीडियन और मोड देखा है ग्रुप्ड डेटा के लिए।